नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सनीन युदख़ीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ समीन, आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की लारैब किताब कुरान पाक के 17वें पारे की सूरतुल हज की एक आयत मुबारका आपके सामने तलावत की है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इन आयात मुबारका और हदीस मुबारका का सही सही मफ़हूम बयान करने की और इसके बाद मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसमें अल्लाह ने यह फरमाया है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना, कि हर एक उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीका जो है मुकर्रर किया है, यानी तमाम उम्मतों के ऊपर कुर्बानी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूरी करार दी है। इसलिए फरमाया कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाह, हर एक उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया है ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर उनको ज़बह करें जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ जो है वो अता फरमाया है। आगे फरमाया कि फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। व अस्लिमू, फरमाया कि उसी के मुती हो जाओ। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने कुर्बानी का जिक्र फरमाया है। अब कुर्बानी जो है तमाम शरीयतों के अंदर अल्लाह ने इसको मुकर्रर फरमाया, जैसा कि कुरान पाक के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों का वाक़या आता है कि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से यानी अपने दो बेटों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया कि तुम दोनों कुर्बानी करो, हाबील और काबील। तो उन दोनों ने कुर्बानी की और उसमें हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई, क्योंकि हाबील जो था वो एक नेक नीयत आदमी था और तकवे वाला और परहेज़गार आदमी था, और इसके मुकाबले के अंदर काबील जो है उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो पहले शरीयतों के अंदर ये हुक्म था कि कुर्बानी करके वो कुर्बानी का गोश्त या जानवर के अलावा भी यानी और चीज़ों की कुर्बानी भी हो सकती थी। वो एक जगह पर उन चीज़ों को रखते थे, अगर आसमान से आग आकर किसी के कुर्बानी के गोश्त को या उस चीज़ को जला गई उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और जिसकी कुर्बानी जली नहीं है वो कबूल न हुई। तो हाबील ने एक मोटा ताज़ा मेंढा जो है अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, तो आसमान से आग आई तो उसकी कुर्बानी को जला गई। और काबील ने रदी किस्म के दाने, ये जो दाने साफ़ की जाते हैं उनके अंदर से ये रदी किस्म के दाने निकलते हैं, ख़राब किस्म के दाने, इस तरह के दाने जो है रखे, उन उस शरीयत के अंदर दानों की कुर्बानी भी जायज़ थी। तो काबील के दाने जो है वो जले नहीं हैं। तो बाद में उसने काबील ने कहा हाबील को कि मैं तुझे कत्ल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, एक की कुर्बानी जो है वो कबूल हो गई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो हाबील कहने लगा कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि यकीनन अल्लाह ताला कुर्बानी उनकी कबूल करते हैं जो परहेज़गार और तक़वेदार होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आदमी के अंदर तकवा हो, इंसान के अंदर अल्लाह का डर हो और खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए वो कुर्बानी करे। रवायात में है कि जो आदमी लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करता है, रियाकारी के लिए, शोहरत के लिए,
या उसने ये नीयत की कि चलो कुर्बानी के दिन गोश्त जो है वो आ जाएगा घर में, गोश्त लाना नहीं पड़ेगा। तो जिस आदमी की ये नीयत है कि गोश्त की बुनियाद के ऊपर कुर्बानी कर रहा है या लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए कि लोग कहेंगे कि बाकी लोगों ने कुर्बानी की है, इसने कुर्बानी नहीं की, तो इस नीयत के ऊपर कुर्बानी करनी, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक के अंदर कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता है, वला दिमाउहा, और तुम्हारी कुर्बानियों का खून भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा, लेकिन अल्लाह के पास तुम्हारी क्या चीज़ पहुँचती है? फरमाया कि अल्लाह के पास तुम्हारा तकवा पहुँचता है। ये तकवा अंदर की चीज़ है, तकवा इंसान के अंदर होता है। तकवे का माना है अल्लाह से डरना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, और जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो काम करना। जिस तरह हाबील की कुर्बानी कबूल हुई तो इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह कुर्बानी उन लोगों की कबूल फरमाते हैं जो तकवेदार होते हैं। तो इंसान खालिसतन अपनी नीयत जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए रखे कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए यानी कुर्बानी कर रहा हूँ। जैसे एक जगह पर फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी भी रब के लिए करें। जिस तरह नमाज हम पढ़ते हैं कि 2 रकात नमाज फ़र्ज अल्लाह के लिए, तो इस तरह कुर्बानी भी अल्लाह के लिए है। जिस तरह नमाज किसी और की, अल्लाह के अलावा किसी और की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर कोई आदमी कहता है कि 2 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते फ़लाँ की, तो ये तो शिरक हो जाएगा। तो जिस तरह नमाज अल्लाह के लिए है, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए। और दूसरे मकाम पर फरमाया कि इन्ना स्वलाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कुल, आप फरमा दें, इन्ना स्वलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरा दुनिया में रहना, व ममाती, और मेरा दुनिया से जाना, लिल्लाहि, वो अल्लाह के लिए है। यानी मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरा दुनिया में रहना भी अल्लाह के लिए, मेरा दुनिया से जाना भी अल्लाह के लिए। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, ला शरीका लो, जिसका कोई शरीक नहीं। तो मुशरिकीन मक्का बुतों के नाम पर जानवर ज़बह करते, ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर और माई मरियम के नाम पर जो है यानी वो जानवर ज़बह करते थे, उनके नाम की कुर्बानी करते। और उसके मुकाबले में मुसलमानों का हुक्म हुआ कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और रब के लिए कुर्बानी करें। एक तो बात यह है कि कुर्बानी खालिसतन वो अल्लाह की रज़ा के लिए जो है कुर्बानी की जाए। और दूसरी चीज़ फरमाया कि कुर्बानी किन लोगों के ऊपर करनी जो है वो ज़रूरी है, कि साहिब निसाब कौन आदमी है कि जिसके ऊपर कुर्बानी करनी जो है वो वाजिब है, कि जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन वजद सादन लिअन युज़क्किया, कि जिस आदमी को कुर्बानी की वुसअत हो और वुसअत होने के बावजूद फलम युज़क्की, उसने कुर्बानी नहीं की, फला यक़रिबन्न मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। अब वुसअत का क्या मतलब है? तो उसमें फरमाया कि जिस आदमी के पास 52.5 तोले चांदी हो या 52.5 तोले चांदी नहीं है, इतनी उसके पास रकम हो कि 52.5 तोले चांदी खरीद सकता है, तो वो पैसों की शक्ल में है या सोने चांदी की शक्ल में है या कोई घर का ऐसा सामान है जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, तो उस सामान की कीमत जो है, जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है, उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का एक मकान है और एक उसका और मकान भी है, एक मकान के अंदर रह रहा है और दूसरा मकान जो है उसका ज़ायद है, और दूसरे मकान की कीमत जो है 52.5 तोले चांदी के बराबर है। तो इस आदमी के ऊपर कुर्बानी करनी जो है वाजिब है। या एक आदमी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी चांदी है और थोड़े उसके पास यानी नकद रुपए हैं, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत बन जाती है, तो
इस आदमी के ऊपर भी कुर्बानी करनी जो है वाजिब है। या मिसाल के तौर पर एक आदमी के घर के अंदर एक गाय एक भैंस दूध के लिए उसने रखी हुई है, ये तो उसकी ज़रूरत की है। एक गाय और एक भैंस के अलावा उसके पास जानवर हैं जिन जानवरों की कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर बन जाती है, तो इस आदमी के ऊपर भी कुर्बानी करनी जो है ये वाजिब होगी। या किसी आदमी के पास एक प्लाट है, उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, उस प्लाट की कीमत जितनी बन जाती है तो इस आदमी के ऊपर भी कुर्बानी करनी वाजिब है। या एक आदमी के पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी उसकी ज़रूरत के लिए है, ये घर की ज़रूरत के लिए आगे पीछे आना जाना जो है उसके लिए है, और एक गाड़ी उसकी ज़रूरत से ज़ायद है। अब उस गाड़ी की कीमत जो है 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाती है, तो ऐसे आदमी के ऊपर कुर्बानी करनी वाजिब है। दूसरी बात यह है, अगर एक घर के अंदर 5 अफराद हैं, 5 आदमी एक घर के अंदर रहते हैं और वो पाँचों के पाँचों कमाते हैं और पाँचों जो है वो साहिब निसाब है, तो उन पाँचों के ऊपर कुर्बानी करनी, अलग अलग कुर्बानी करनी वाजिब है। बाद घरों के अंदर यूँ देखा गया है कि 5 आदमी साहिब निसाब हैं, वो एक कुर्बानी कर देते हैं, तो एक कुर्बानी तो हो गई एक आदमी की तरफ से। जो 4 कुर्बानियाँ हैं वो नहीं हुई, जिन 4 की नहीं हुई तो वो गुनहगार होंगे। जिस तरह नमाज है, अगर एक घर के अंदर 5 अफराद हैं तो नमाज तो अलग अलग पाँचों के ऊपर फ़र्ज है। अगर उनमें से 2 नमाज पढ़ लेते हैं, 3 नहीं पढ़ते, तो 2 जिन्होंने पढ़ ली तो उनकी तो हो गई, जिन तीनों ने नहीं पढ़ी अब वो तो गुनहगार हैं। तो कुर्बानी भी यूँ ही समझे कि जिस आदमी के ऊपर, जो साहिब निसाब आदमी है, वो अपने आप को देख ले कि मेरे ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब बनती है या नहीं बनती है, तो ये यानी कुर्बानी का निसाब है। कुर्बानी और ज़कात के अंदर दोनों का निसाब तो एक ही है, लेकिन उसमें 2 चीज़ों का फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जो कुर्बानी का निसाब है, निसाब तो वही है, लेकिन इस निसाब के ऊपर साल गुजरना शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के दिनों के अंदर ही किसी के पास इतनी मालियत हो गई कि 52.5 तोले चांदी के बराबर उसके पास पैसे आ गए, तो अब इसके ऊपर जो है वो कुर्बानी करनी वाजिब है, चाहे इन पैसों के ऊपर साल गुजरे या ना गुजरे। साल का गुजरना शर्त नहीं है, लेकिन ज़कात के लिए ये है कि इस निसाब के ऊपर जो है वो साल गुजरे है। ये एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है कि ये जो निसाब है कुर्बानी का और ज़कात का, निसाब तो एक ही है, लेकिन ये जो कुर्बानी का निसाब है इसके लिए माल नामी होना शर्त नहीं है। माल नामी जो है उसको कहते हैं जो बढ़ने वाला माल होता है। शरीयत की इस्लाह में सोना, चांदी, जेवरात, नकद रुपए और तजारत का सामान जो है इसको माल नामी कहते हैं। तो ज़कात के लिए शर्त यह है यानी माल नामी हो, यानी बढ़ने वाला माल हो। अगर किसी के घर में ज़रूरत से ज़ायद गल्ला पड़ा हुआ है, उसकी ज़रूरत से ज़ायद है और उसकी कीमत जो है वो 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा बन जाती है या इसके बराबर बन जाती है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन ऐसे आदमी के ऊपर जो है वो कुर्बानी जो है वाजिब है। यानी इस निसाब के लिए, कुर्बानी के निसाब के लिए माल नामी का होना शर्त नहीं है। ये किसी तरह का भी सामान है, ज़रूरत से ज़ायद है, तो उसकी कीमत जो है 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाती है, तो उसके ऊपर कुर्बानी करनी जो है यानी वो वाजिब हो जाएगी। तो इस चीज़ का जो है आदमी यानी ख्याल करे। बाकी इसके अंदर बहुत सारी तफसीलात हैं, तो वो भी आदमी यानी जब मसला पेश आए तो वो पूछ लेता है। सारी चीज़ों की तफसीलात तो इसमें बयान नहीं की जा सकती। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।